तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस ये सब जो है तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है कि लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ अ बॉय, एक बच्चे की तस्वीर देखते हुए मैं हेमंत ने कहा कि हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर सन, कि उसकी माँ यानी कि जो बच्चा है, तो बॉय की माँ जो है तो वाइफ है, उसकी माँ वाइफ है मेरे फादर के लड़के की। जिसमें वो क्या कहना चाह रहा है, मेरे फादर के लड़के की उसकी माँ वाइफ है। ब्रदर एंड सिस्टर्स आई हैव नन, मुझ और भाई और बहनें मुझे नहीं है। तो भाई और बहनें नहीं होने की वजह से वो किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ? मतलब देखिए घुमा के कैसे बताया गया कि उसी का बच्चा हो रहा है। हाँ राइट, हाँ आपका जवाब सही है। मतलब कैसा था कि एक बच्चे की तस्वीर, मतलब उसका बच्चे की तस्वीर थी, जिसको उसने कैसे बताया कि उसकी माँ मतलब क्या हो रही है, वो बच्चे की माँ। हाँ बच्चे की माँ क्या हो रही है, तो उसकी वाइफ, वाइफ है मेरे फादर के सन की, मतलब वाइफ है मेरे फादर, मेरे फादर के लड़के की। और उसको जब भाई और बहन नहीं है तो वो वजह से वो लौट कर फादर सन वही हो रहा है, जिसकी वाइफ जो है तो उसकी बच्चे की माँ है, तो वो उसका बच्चा हो गया, उसके बेटे की फोटो। हाँ इस तरह से। तो यहाँ पर ये हिंट थी कि आप कहीं उसको मतलब भतीजा वगैरह ऐसे भी मतलब ना हो पाए, तो उस वजह से ये हिंट थी। तो इस तरह से ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन अनूप सॉ संदीप ही रिकॉल्ड, अनूप ने जब संदीप को देखा तो उसने क्या कहा, ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर। तो संदीप का अनूप से क्या रिश्ता था, वो इज संदीप टू अनूप। फिर से पढ़िए कि अनूप ने देखा। ऑनलाइन वालों को पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? कुछ डाउट है तो बाद में अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। तो अनूप ने देखा, अब अनूप एक कैरेक्टर है और संदीप दूसरा कैरेक्टर। ही रिकॉल्ड, उसने ये कहा कि किसी मतलब इशारा किया और कहा कि ही इज द सन, मतलब कोई एक सन है ऑफ द फादर, बाप का, मतलब ऑफ द फादर ऑफ माय डॉटर्स मदर, बेटी के बाप के फादर, डॉटर्स मदर। ही इज द सन, वो सन है किसका, फादर ऑफ, बाप है बेटी के डॉटर्स मदर का। तो संदीप का अनूप से क्या रिश्ता है यहाँ पे? कह सकते हैं ये पहले वाले का ये था क्लासिफिकेशन। अब देखिए दूसरे का देखते हैं। अनूप से डॉटर्स मदर क्या होती है पहले ये समझते हैं। अनूप के डॉटर्स मदर, तो वो क्या हो जाएंगे, अनूप की वाइफ। कैसे हो रही है, अनूप डॉटर्स मदर, अनूप जो है तो इसकी वाइफ, अनूप्स वाइफ, अनूप्स वाइफ्स फादर। तो अनूप के वाइफ्स फादर मतलब अनूप्स फादर इन लॉ, और फादर इन लॉ सन अनूप का ब्रदर इन लॉ होता है। तो वो हिसाब से संदीप अनूप का ब्रदर इन लॉ हुआ। बराबर, बराबर हुआ। ए इज करेक्ट, ए वाला। हाँ आपने जवाब दिए थे। हाँ ब्रदर इन लॉ, मदर का आया और वो डॉटर एंड मदर का आया, और उसमें संदीप और अनूप का आया, संदीप और अनूप दो आए, और दो कैरेक्टर, और उसमें से एक मतलब व्हेन अनूप सॉ संदीप, जब अनूप ने देखा संदीप को, तो मतलब संदीप के रिलेटेड बात चल रही है। तो क्या हुआ कि ही इज द सन ऑफ फादर्स, फादर ऑफ माय डॉटर्स मदर, तो ब्रदर इन लॉ हो रहा है। तो उसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से हमने देखी है कि अनूप की, जो अनूप ने इशारा किया ना, तो अनूप से डॉटर्स मदर कौन हो रही है, अनूप की वाइफ हो रही है। करेक्ट आंसर। हाँ मतलब अनूप की डॉटर मतलब उसकी बेटी, बेटी की माँ अनूप की वाइफ, ऐसा उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए तो। और अनूप्स वाइफ्स फादर,
अब जब अनूप के वाइफ का जो फादर रहेगा तो उसका फादर इन लॉ मतलब उसका ससुर हो जाएगा। अब फादर इन लॉज का सन तो वो उसका ब्रदर इन लॉ साला हो जाएगा। इस तरह से इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा लगता है। कभी कभार वो चीजें इस पे बहुत ज्यादा कमांड लगती है। पॉइंटिंग टू कल्याण। अब देखिए यहाँ पर इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है, कल्याण। श्रेया से, श्रेया ने कहा हिज मदर्स ब्रदर। अब देखिए हिज मदर्स ब्रदर मतलब कल्याण के माँ का भाई। अब यहाँ तक जाइए, क्या होता है माँ का भाई बोले तो मामू होता है ना। इज द फादर, वो बाप है, माई सन्स ऑफ माई सन मनीष। और ये कैसा होगा, पॉइंटिंग टू कल्याण, श्रेया ने कहा कि उसके माँ का भाई फादर है मेरे सन मनीष का। तो कल्याण श्रेया का क्या लगेगा, कल्याण रिलेटेड टू श्रेया क्या हो, इस मदर्स ब्रदर। हाँ, कल्याण के मदर का ब्रदर फादर है मेरे सन मनीष का। तो मतलब फादर है मेरे सन मनीष का मतलब वो रिश्ता किधर जा रहा है, पैटर्नल में जा रहा है क्या मैटरनल में, वो देखना होता है। ननियाल की तरफ जा रहा है क्या ददियाल की, सबसे पहले ये बोलिए। दोनों भी तरफ नहीं जा रहा ना वो तो। हाँ, दोनों तरफ में कंफ्यूजिंग वे हो रहा है। लेकिन देखिए फादर ऑफ माई सन नन मनीष, ऑफ द। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि श्रेया का सन मनीष है और उसका बाप कौन है, ये कल्याण के माँ का भाई उसका बाप है। क्वेश्चन ही गलत है ना वो, मतलब कि हाँ, दोनों तरफ का husband हो जा रिश्ता रहा है। बता रहा है। मतलब यहाँ हस्बैंड आ जा रहा है एक हिसाब से श्रेया का। अब हस्बैंड के नाते से मदर्स ब्रदर जो कि हस्बैंड उसका जो है, तो ये कल्याण की माँ का भाई है। ऐसा उल्टा अगर जाते हैं तो देखिए फादर ऑफ श्रेयस सन क्या हो जा रहा है, श्रेयस हस्बैंड, जैसे हम यहाँ तक गए थे। तो कल्याण क्या हो गया, सन ऑफ सिस्टर ऑफ श्रेयस, सन ऑफ सिस्टर ऑफ श्रेयस हस्बैंड, श्रेया के सन ऑफ सिस्टर, उसकी बहन का श्रेया के हस्बैंड हुआ कल्याण। तो कल्याण जो है तो श्रेयस का नेफ्यू हो गया, ऐसा सिस्टर। भतीजा। क्वेश्चन को देख के समझ के आना है। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया गया कि कल्याण क्या है, उसकी तरफ इशारा करके श्रेया ने कहा कि उसकी मदर का भाई, उसकी मदर का भाई फादर है मेरे सन मनीष का। तो ये फादर जब भी होता है कोई लड़के का तो किसका ब्रदर हो रहा है, उसके मदर का ब्रदर है, डायरेक्ट उसका नहीं बोल रही है। तो किसी के मदर का ब्रदर जो रहेगा तो उसके रिश्ते में किसको जा रहा है, किसको म्यूट कर दो। जो जो ज्वाइन हो रहे थे म्यूट कर दो। सन मनीष जो है तो क्या हो गया, सन मनीष का फादर ये है कल्याण, ऐसा आ गया डायरेक्टली। नेफ्यू, और इसमें क्या फर्क होगा, ये भांजा हो रहा है, भांजा जैसे सिस्टर का जो रिलेशन हो रहा है। तो उस हिसाब से, और कल्याण मतलब मेल भी है ना, एक हिंट ये भी था क्योंकि सिस्टर इन लॉ ये जो है तो फीमेल की कैटेगरी में आ रही थी, आंट मतलब ये कह सकती थी कि मैं हूँ, तो वो ऐसे में जा रहा था। तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, भतीजे और भांजे में क्या फर्क पता है, तो वो नेफ्यू लगता है इसके अंदर। तो उस हिसाब से यहाँ पर दो में ये हिंट थी कि फीमेल कैरेक्टर कल्याण जो है तो यहाँ पर मेल कैरेक्टर है क्योंकि उसने बता दिया।
ये वाला आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, लेकिन इसको जो है तो आप इसको याद रखिए, मतलब जब एक्यूरेसी बढ़ेंगे ना तो आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो थे वो हिसाब से ये आया। हाँ, सिस्टर के सबसे ज्यादा बड़ी हिंट कहाँ पर थी? मदर ब्रदर, मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन। मतलब किसी के मतलब बच्चे का बाप जो है तो भाई है उसकी मदर का। तो कोई बच्चे के फादर जो रहेगा तो उसकी बहन का रिश्ता उससे क्या होता है? पैटर्नल में जाएगा ना, मतलब चाची वगैरह ऐसा आएगा ना, इस तरह से। तो वो हिसाब से ये नाइस। हाँ, नेफ्यू, इस तरह। तो फादर ऑफ श्रेया सन जो हो गया कि श्रेया का हस्बैंड हो गया, जिसने पॉइंट आउट किया था। यहाँ तक ये क्लियर हो गया था कि फादर ऑफ श्रेया सन श्रेया का हस्बैंड हो गया। तो कल्याण किसका सन है बोल रहे हैं? वो सिस्टर ऑफ श्रेया। और किसी का भी बच्चा उसकी बहन का लड़का जो होता है तो भांजा होता है। मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा भी उसको दो टुकड़ों में ऐसा रख सकते हैं। ये कंफ्यूज करने दिया गया था फादर, इधर उधर आप जाएंगे इसलिए। डिफिकल्टी लेवल इसका थोड़ा हार्ड था। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये ये म्यूट करके रखिए, जब जवाब देना है तो जब उसके बाद में आपको अनम्यूट करना हो। देखिए फोर्थ वाला है कि पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए शाहरुख ने कहा कि वो शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। वो एकलौती चाइल्ड है मेरे ग्रैंड मदर की। तो लेडी शाहरुख से क्या रिश्ता है? अब लेडी जब कह रही है कि माय ग्रैंड मदर, तो मतलब उसकी ग्रैंड मदर से उसका रिश्ता आ रहा है। शी इज द डॉटर, शाहरुख ने कहा लेडी की तरफ इशारा करते हुए। शी इज द डॉटर, वो बेटी है मेरे ग्रैंड मदर की। तो वो क्या हो जाएगी? ये तो आसान है। फिर तो इसका आंसर आंटी आना चाहिए था या फूफू ना। ग्रैंड मदर की बेटी बोल रहा है ना। हाँ, तो या तो डेटा इनएडिक्वेट और उसी तरह से नन ऑफ नन ऑफ दिस आना चाहिए। में से। या सिस्टर तो हो रही डेटा नहीं, बराबर मीन्स नहीं, भी नहीं, इसका कजिन मतलब ये है भी कि डेटा बराबर नहीं दिया गया। नहीं। तो ओनली चाइल्ड ऑफ जो है तो शाहरुख की ग्रैंड मदर, मतलब ये ऐसा लग रहा था, तो इसको अगर अलग किया गया ओनली चाइल्ड ऑफ शाहरुख की ग्रैंड मदर का, तो ये हो रहा है कि शाहरुख के फादर या मदर, शाहरुख के जो फादर और मदर है, इसका मतलब ये हो रहा है ओनली चाइल्ड ऑफ शाहरुख के ग्रैंड मदर का। तो शाहरुख के ही कोई फादर या मदर में से है। और डॉटर ऑफ शाहरुख के फादर और मदर की कौन हो रही है? शाहरुख की डायरेक्ट सिस्टर। ऐसा घुमा के क्वेश्चन था। हाँ, तो ग्रैंड मदर क्यों था फिर जैसा? किसी शाहरुख की मतलब ग्रैंड उसने मदर है ना। उसने क्या कहा देखिए, सवाल में आते हैं। शाहरुख की ग्रैंड मदर है। एक लेडी की तरफ ये वाला है कोड, एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए शाहरुख ने बोला शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर से ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर मतलब उसके जो बच्ची थी, मतलब जो भी एकलौता, मतलब जो लड़की वगैरह थी, तो वो उसकी माँ या बाप में से किसी एक को ले लिया गया। एकलौता बताया ना, मतलब उसके कोई सिबलिंग वगैरह नहीं थे। तो इसमें कंफ्यूज ये किया गया कि ऑफ द ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड ये जो टर्म रखा गया था, ऑफ माई बाद में था। ओनली चाइल्ड में या तो उसकी मतलब बेटी होंगी या फिर उसकी बेटा होंगे, दो लोग, दोनों में से कोई एक, जो कि सस्पेंस है। लेकिन दोनों में से जो भी जनरेशन आगे बढ़ेंगी तो उनकी जो जनरेशन रहेंगी तो वो डायरेक्टली उसकी जो हो जाएंगी तो वो सिस्टर हो जाएंगी, क्योंकि वो लेडी है इसलिए। इस तरह। तो हमें क्या समझ में आया कि ओनली चाइल्ड ऑफ माई जैसे ही क्वेश्चन आता है तो उसमें हमको डायरेक्ट ग्रैंड मदर से नहीं ले लेना। और दूसरी बात क्या? हाँ, वही बोलना चाह रहे थे जी। तो ओनली चाइल्ड जब भी आता है, अभी देखिए हम बहुत सारे फॉर्म भरते हैं तो पूछता है कि आर यू ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट। ये क्वेश्चन आता है हर फॉर्म फिलिंग के वक्त में। तो इसका मतलब ये था, तो हमें मतलब सीखना है इससे, मतलब जैसे जैसे गलती होंगी
तो उस तरह से हम एक्यूरेट होते रहेंगे एग्जाम में कि क्या मिस्टेक्स नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसको इसमें कोई कंफ्यूजन है कि किसी को फोर्थ में? उसकी जवाब यहाँ पर था, ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, एकलौती औलाद का जो है तो डॉटर है, तो एकलौती औलाद की बेटी वो उसकी डायरेक्टली बहन रही। अब वो अलग बात है कि उसके ओनली चाइल्ड के और ओनली चाइल्ड है या नहीं उसको नहीं पूछा, लेकिन वो ऑटोमेटिक उसकी बहन होने वाली। इफ नेहा सेस, अगर नेहा कहती है प्रियंका फादर ओमवीर जिनका नाम है, नेहा ने क्या कहा कि प्रियंका के फादर ओमवीर से कहा कि ही इज द ओनली सन। अब देखिए फिर से ओनली सन, जब ओनली चाइल्ड आता है तो लड़का या लड़की, ओनली सन मतलब 100% बॉय रहेगा वो, एकलौता। ऑफ माई फादर इन लॉ चंद्रपाल, अब जो चंद्रपाल थे वो उसके ससुर है नेहा के, और नेहा का ससुर की एकलौता बेटा वो है ओमवीर, जो कि बाप है प्रियंका का। ऐसा अगर हम लौट के आते, देन हाउ इज रुचि, अब रुचि क्या, थर्ड कैरेक्टर है, कैरेक्टर भी गिनना है 1 2 3। हाउ इज रुचि हु इज, जो कि बहन है, सिस्टर ऑफ प्रियंका। अब देखिए प्रियंका जो कैरेक्टर था सेकंड, 1 2 3 4, तो ये कैरेक्टर चला गया कि फोर्थ प्रियंका का रिलेटेड टू चंद्रपाल, जो कि चंद्रपाल उसका ससुर है। तो ये क्या होगा, अगर चंद्रपाल की बेटी डॉटर इन लॉ अगर होंगी तो क्या ये भी उसकी सिस्टर ही है, तो डॉटर इन लॉ हो जाएंगी। लेकिन डॉटर इन लॉ ये टर्म एक अलग है। अगर नेहा ये कहती है, अब यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं किया गया, ये भी देखना है। कहना, पॉइंट आउट करना, ये चीज़ों को भी इस्तेमाल है। पॉइंटिंग, अनूप सौ संदीप ही रिकॉर्ड, ये चीज़ों का भी मतलब निकलता है। ये सिर्फ कह रही है तो उसका स्टेटमेंट देखना है डायरेक्ट। अगर वो कह रही है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। प्रियंका का फादर अगर ओमवीर है, वो सिर्फ ओनली सन है, एकलौता बेटा। मेरे फादर इन लॉ ससुर का ये बेटा है ओमवीर, चंद्रपाल, नेहा, प्रियंका, ओमवीर। तो चंद्रपाल अगर ससुर है तो ससुर का बेटा कौन हो गया, ओमवीर। तो ससुर के बेटे को क्या कहते हैं पहले बोलिए, ससुर के बेटे को क्या कहते हैं? देवर, देवर कहेंगे, हाँ, देवर। तो अगर देवर की बेटी है तो उसको क्या बोलते थे, देवर की बेटी को देवर, देवर देवर की बेटी को भतीजी बोलते हैं। नहीं भतीजी नहीं होते, हाँ भतीजी बोलते हैं। देवर जेठ की बेटी को हाँ, भतीजी को तो ये जेठानी बोलते, जेठानी नहीं नहीं, वो उसकी भाई बेटी, वो बेटी है। बेटी, उसकी बेटी की बात चल रही है। जैसा, हाँ, तो नहीं। ये एक बात, अब ऐसा ये बैठे हुए, हाँ। अब आप सुनना मनोज, तो ये कौन हो गया आपका भतीजा हो गया, यानी कि आपकी हाँ, बात पर उसकी भी बेटी ऑटोमेटिकली ये भतीजा। अगर जेंट्स की तरफ से रिश्ता लगी फिर वो, जैसा अभी सर ने बताया मामू, जैसा मामू अगर बहन की तरफ जाएंगे या साली की तरफ जाएंगे तो वो भांजा कहलाएगा। और अगर जेंट्स की तरफ रहेंगे यानी कि कैसे बोलेंगे अपन, चचा हो गए। अब पप्पू का जो भाई का बेटा रहेगा यानी कि जो भी रहेगी, ठीक, जैसा फॉर देखिए एग्जाम्पल मेरे, इसमें एक हिंट थी, अब इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं। देखिए ओनली सन इसलिए रखा था ना, तो वहां पर हिंट थी क्योंकि उसने जो बोलना चाह रहा था कि एक ही है, तो उसमें देवर जेठ यो मतलब फिर वो हिसाब से नहीं आ रहे, क्योंकि ओनली सन ऑफ नेहा का अगर ससुरा है और उसका एक ही अगर बेटा है तो उसका हस्बैंड ही होने वाला है, डायरेक्ट डायरेक्ट। मतलब ओनली सन से मतलब ये चीज फर्क पड़ती है। ससुर को हाँ, तो उसका क्या करके वो करके जेठ क्या, देवर उसमें इसलिए नहीं गए, मतलब इसलिए ओनली सन था। तो ओमवीर क्या हो गया, नेहा का हस्बैंड। और प्रियंका जो है तो जब उसकी बेटी है, और रुचि उसकी डॉटर है, दोनों भी, तो रुचि की एक ग्रैंड डॉटर हो गई चंद्र, चंद्रपाल के हिसाब से। अब रिश्ता ऐसा भी था, अब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप ऐसा सोच लेंगे कि नेहा के हिसाब से तो उसकी डॉटर है, तो वो जवाब भी है उसको। और अगर आप डॉटर इन मतलब ये जो था फादर इन लॉ, इसको डॉटर इन लॉ कर देते तो ये भी ओनली उन्होंने सन, रखे थे। हाँ, तो वो आई थी। तो 5 का आंसर क्या है, सी इज करेक्ट, ग्रैंड डॉटर, जो कि ई ऑप्शन में नन ऑफ दिस जो रखा गया था, तो अब यहाँ पर वो सही आ रहा है। देखिए आखिर में पूछा था। सर
सर ब्लड रिलेशन से जो रिलेटेड है तो उससे कितने क्वेश्चन आएंगे सर एग्जाम में? ये रैंडम चार पांच आते सब, 3 4 ऐसे, लेकिन 4 4 तो आते हैं तकरीबन। लॉजिकल जो सीरीज रखी हुई है, तो ये पूरी सीरीज है, लॉजिकल रीजनिंग, क्लॉक, कैलेंडर, रीजनिंग सीरीज, सिलोजिज्म। वो तो अभी हमने लिए ही नहीं है, वो ऐसा है कंक्लूजन, ऐसे 2 आते हैं कि उसको समझने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है बस। ये ब्लड रिलेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसी तरह से इससे पहले कौन से थे, कोडिंग डी कोडिंग, वो बहुत आसान है। और नंबर सीरीज एक आता है, नंबर सीरीज, तो ये 4 5 ऐसा मिक्स करके 50 तक, वो 50 ऐसे रख देते, मतलब ऐसे पैटर्न्स, 10 पैटर्न्स के 50 होते हैं। सर पासिंग के लिए इसमें कितने मार्क होना चाहिए? पासिंग को वो कट ऑफ रहता है उसका। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे सपोज किया जाए कि किसी का 100 मार्क्स का पेपर है, कोई भी सपोज, तो उसको 75 के अभाव में ही उसको 80 तक का गोल रखना चाहिए। अब जिसको बीएड वाले हैं तो उनको ELCT उसमें मिक्स हो जाता है, फिर जो LLB वाले हैं तो उनको अलग होता है पैटर्न। लेकिन ये कट ऑफ के हिसाब से रहता है, जो मेरिट लिस्ट लगती है ना, जैसे 12वीं हो गई, 12वीं में कोई कॉलेज में आपने एडमिशन को लगाया नंबर, तब रैंकिंग मतलब उसका जो परसेंटेज क्लोज होगा उतने इंटेक कोटा में, तो वो कोटा जो है तो वो रिजर्व होता है, तो वो बेस पर कट ऑफ रहता है। लेकिन कैसा है कि चलते चलते जब हम ये लोग देख लेते हैं, तो हमारे जो लैंग्वेजेस या फिर उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं वो तो होते ही है, ये चीज़ों में हम पीछे रह जाते हैं। और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है आगे, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहाने से आपकी अभी स्टडी हो जाती है। नहीं तो वरना अगर एग्जाम हो गया तो बाद में आप इसको देख ही नहीं पाते, इस वजह से। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि ये वाला फिफ्थ वाला, इसको एक बार और फास्ट में रिवीजन करते हैं। कि नेहा अगर कह रही है कि प्रियंका का फादर, प्रियंका का बाप ओमवीर, ये सिर्फ ओनली सन है मेरे ससुर का, तो ओनली सन ऑफ मेरे ससुर का वो हस्बैंड हो गया, जो कि इसकी बेटी हो गई, यहीं पर ये स्पष्ट हो गया था। देन हाउ इज रुचि, जो कि सिस्टर है प्रियंका की, तो ये भी दोनों उसके बेटियां है, रिलेटेड टू चंद्रपाल। यहाँ पर भी चूक सकते हैं आप, रिलेटेड टू नॉट नेहा, रिलेटेड टू चंद्रपाल, वो हो जाएंगी उसकी ग्रैंड डॉटर्स, जो कि इसके ऑप्शन में नहीं था। वो उसकी डायरेक्ट बेटी भी नहीं है, भतीजी वगैरह भी नहीं है, वाइफ भी नहीं है, डॉटर इन लॉ भी नहीं, तो ये नन ऑफ दिस था। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। सोहन ने कहा मोहन से कि दिस गर्ल्स इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। ये जो लड़कियां है, अब लड़कियों की गर्ल्स लगा है, तो ये वाइफ ऑफ माई ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, गर्ल इज द वाइफ ऑफ माई ग्रैंडसन, मतलब ग्रैंडसन मतलब क्या होता है, नवासा होगा ना, नवासा या फिर पोतरा। और वैसे में ऑफ माई मदर, माँ के, माँ का ग्रैंडसन, तो ये लड़कियां उनकी वाइफ है, तो सोहन रिलेटेड टू दिस गर्ल क्या होगा, ग्रैंड फादर, फादर हस्बैंड, फादर इन लॉ क्या होगा। तो 2 मिनट, 1 2 5 सेकंड ही सोचिए, उसके एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। देखिए, द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, हाँ राइट आंसर, फादर इन लॉ। बराबर, ये एक्यूरेटली आपने सॉल्व कर लिए, वेरी नाइस। तो गर्ल क्या है कि वाइफ है, ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, तो माँ की जो ग्रैंडसन, उनकी वाइफ, ये हो रही है सोहन की डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो ये हिसाब से सोहन फादर इन लॉ हो गया गर्ल का। क्वेश्चन में आंसर था, ये थोड़ा सा आसान दिए थे। ये वाला देखिए, अब एस इज द मदर ऑफ टी, अब देखिए कोड वर्ड में भी रहता है। एस अगर माँ है टी की, टी हस्बैंड है जे का, एन अगर सन है जे का, तो जेड फादर इन लॉ होगा जे का, और के ब्रदर है एन का, तो के रिलेट कैसे होगा जेड से। एस इज मदर ऑफ टी, टी इज हस्बैंड ऑफ जे, एन इज सन ऑफ जे। इसको पहले समझते हैं। देखिए एन अगर सन है टी का और जे का भी, उसमें कॉमन क्या है देखना है, एन सन ऑफ जे, ये एक आया है, और कौन सा है दूसरा, सन ऑफ टी एंड जे। अब जे कैसे पता चला, एन इज सन ऑफ जे, और के इज ब्रदर ऑफ एन, और टी हस्बैंड है जे का। तो देखते हैं कि एन सन है टी एंड जे का, तो के क्या हो गया, सन ऑफ टी एंड जे।
इसमें से आपको ये बनाना होगा ये पूरा। ये मतलब इसको एक सीरीज में लिखना है कि एस इज मदर ऑफ टी, तो टी कैरेक्टर जितने बार आ रहा है, मतलब टी ये माँ है। और इसमें देखिए क्या बता रहा है, हस्बैंड भी बता रहा है, टी इज हस्बैंड ऑफ जी। ये वाले टाइप के क्वेश्चन को, हाँ इसको अभी थोड़ा स्किप करते, ये लेंदी लेंगा। पॉइंटिंग टुवर्ड अ बॉय, जो अभी हमारी सीरीज स्टडी थी उसको कंप्लीट करते हैं। एक बॉय की तरफ वीना ने कहा कि ही इज द सन ऑफ ओनली सन। अब देखिए यहाँ तक हमको आ गया चीज कि ओनली सन क्या होता है, ऑफ माई ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर का ओनली सन मतलब क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर का ओनली सन। डी ऑप्शन रहेगा उसमें। ऑप्शन कौन सा, डी? डी रहेगा उसका ऑप्शन, बी क्या, ब्रदर? क्योंकि ही इज द डी, सन, हाँ बिल्कुल सही, ओनली फादर आ रहा है ना, तो राइट। ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर बोले तो वीनास फादर सन। ग्रैंडफादर का सन बोले तो इसका अंतर हो जाएगा ना, दादा का बेटा बोले तो चाचा हो जाएगा। हाँ तो उसके फादर का लड़का, तो उस वजह से बॉय वीना का भाई हो जाएगा। मतलब उसके बाप का बेटा बोले तो उसका भाई हो गया डायरेक्ट। उसके बाद में तो ये इस तरह से मतलब ब्लड रिलेशन पे थे, मतलब एक दो पैटर्न हमको देखना है जो एग्जाम के पैटर्न में आएगा ना, तो वो कोडिंग डी कोडिंग और उसी तरह से तकरीबन मतलब चार चार पांच पांच चीजें उसमें दी हुई रहेंगी। अब कैसा है कि अभी हमको ये कंक्लूजन पे क्या पहुंचे हम, कि हम मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट जब सॉल्व करने गए थे तो हम मतलब कुछ चीज़ों में लैक हो रहे थे कि क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं, तो उसमें हमें आज सबसे ज़्यादा मेन क्या समझ में आई कि ओनली चाइल्ड आता है तो क्या होगा, ओनली सन जो आता है वो होगा। इस तरह मतलब क्या होता है कि एक्यूरेसी आपकी बढ़ते चलती है, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, डायरेक्टली ऐसा ज़रूरी नहीं कि 100% आपने एक्यूरेट हो जाना चाहिए। लेकिन जब आप इसको जहन डालेंगे तो बहुत सारे ऐसे कुछ फ्री मार्क्स रहते हैं जो इजी पैटर्न में आप आसानी से ले ले सकते हो। तो इसके कुछ हम पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर, और इसके रिकॉर्डेड अभी जो वीडियोस है उसको भी हम कंटिन्यूस ले लेंगे ताकि ये 2-3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी हो जाए। तो आप उसको करते रहिए जब जब फ्री रहते हो इंशाल्लाह, और आगे लिंक भेजने पे उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।